दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की मकर राशि तथा उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र की। अप्रैल 2026 आपको कैसा रहेगा इस पे चर्चा करेंगे और अप्रैल को कैसे अच्छा बनाए इस पे विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। हम गुरु से शुरू कर रहे हैं। गुरु यहाँ छठे भाव में बैठे हैं। अब छठे भाव के गुरु पेट से संबंधित बीमारियां देते हैं और थोड़ा सा कर्जे की समस्या भी करते हैं। परंतु यार एक बात तो आपको समझना चाहिए कि गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। 1 2 3 4 5 ये कर्म पे दृष्टि डाल रहे हैं, अमृतमयी दृष्टि है। तो आपके कर्मों में सुधार होगा, ज्ञान का समावेश होगा। फिर नमी दृष्टि डाल रहे हैं 12वें घर पे। नमी दृष्टि 12वें पे डाल रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक बनाने वाले हैं, खर्चे तो करवाएंगे, है ना। विदेश संबंधित कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 7वीं दृष्टि की बात है या फिर नमी दृष्टि की बात करें, ये 7वीं दृष्टि है। नमी दृष्टि की बात करें तो ये धन भाव पे डाल रहे हैं और ये दृष्टि आपके लिए बहुत कमाल की है। क्यों है? क्योंकि धन भाव में राहु और बुध बैठे हैं। बुध बहुत अच्छे बैठे हैं, परंतु राहु महाराज वाणी में समस्या उत्पन्न करते हैं। वाणी में समस्या उत्पन्न नहीं करते, बोलने में प्रॉब्लम देते हैं। यदि आप अच्छा बोलोगे तो राहु यहाँ शुभ हैं और बुरा बोलोगे तो राहु यहाँ अशुभ हैं। ये राहु जब दूसरे भाव में रहते हैं ना, तब ये कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती है कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। बातों से हाथी जैसी बेशकीमती चीज भी प्राप्त कर सकते हैं और फिर बातों से ही हाथी का पाँव भी आपके ऊपर आ सकता है। ये बात है, इसलिए वाणी अच्छी रखना। वैसे गुरु महाराज यहाँ देख रहे हैं और गुरु देख के इन्हें अच्छा कर रहे हैं नमी दृष्टि से। चलिए, बात हो गई गुरु महाराज की। अब दूसरी बात करेंगे केतु महाराज। केतु आपके अष्टम में विराजमान है। अब गूढ़ विद्याओं के प्रति, तंत्र के प्रति आपको लगाव उत्पन्न करवा रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा लगाव ठीक है, ज्यादा लगाव होता है तो फिर गणपति जी की आराधना करिए। वैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हो। अब शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र महाराज बैठे हैं सुख भाव में, सुख दे रहे हैं, भौतिकता के कारक हैं ये। और 7वां घर चमकाते हैं और 7वें घर में कर्म भाव में गुरु भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, दोनों गुरु देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फिर ये शुक्र 19 तारीख को यहाँ आके आपके मन में प्रेम, प्यार, स्नेह के बहुत से पौधे लगाएंगे। थोड़ी सी मानसिकता को संभाल के रखना, आनंद मग्न आप रहोगे, अच्छी बात है। अब सुनिए, बुध की बात हमने की थी। बुध यहाँ पे 10 तारीख को तो मीन में आ जाएंगे, तो यहीं आ जाएंगे। अब हम ये जरा इनकी बात कर लें। ये सबसे बड़ा योग दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि दुर्योग है, मैं कह रहा हूं कि योग है। क्योंकि तीसरा घर उपचय भाव होता है। यहाँ सूर्य भी शुभ होते हैं, मंगल भी शुभ होते हैं और शनि भी शुभ होते हैं। परंतु यार हम क्या करें, सूर्य मंगल की शनि महाराज से पटती नहीं है, निभती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विस्फोटक स्थिति होती है। परंतु तीनों अपनी अपनी तरीके से अच्छे फल तो देने वाले हैं। सूर्य आपको थोड़ा अहंकार दे सकता है, परंतु मंगल साहस देगा और गुरु शुक्र शनि अनुशासन देने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा अहंकार से बचना तो सत्ता प्राप्त हो सकती है, युद्ध भाव से बचना, संघर्ष से बच सकते हो। तो कोशिश करिए कि संघर्षों से थोड़ा सा दूर रहें, ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगाएं। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं, वो आधार भी सुन लीजिए कि ये तीनों जहां इकट्ठे हैं वो गुरु महाराज की मीन राशि है। तो ये अज्ञानी वाला कोई काम तो नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। अब सूर्य यहां से आ जाएंगे 14 तारीख को इस वाले भाव में। यहां सूर्य थोड़ा सा समस्या देते हैं, सुख में कमी करते हैं।
कोई बात नहीं, 1 महीने बाद 5वें घर में आ जाएंगे। तो कोशिश करिए सूर्य भगवान को जल्द चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। चलिए भैया, ये बात तो हमारी हो गई सब ग्रह गोचरीय व्यवस्था की। अब मुख्य बात कर लेते हैं जिसके आधार पे हम अप्रैल माह को अच्छा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। इसके लिए पूरे ग्रह क्या कह रहे हैं और उन्हें शुभ कैसे करेंगे, क्योंकि नक्षत्र को मना लिया जाए तो नक्षत्र ग्रह को तो मना ही लेते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर फल देते हैं, ये अटल सत्य है। और एक और बात, कर्म और धर्म से नियति, किस्मत और भाग्य तीनों बदले जा सकते हैं। यदि कोई केवल नकारात्मक बातें करता है तो बचिए उससे, है ना। तो उसका राहु खराब है, बड़ा कंफ्यूजन है उसे। तो सुनिए जरा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य है रेवती नक्षत्र में। तो जब हम सूर्य रेवती नक्षत्र में देखते हैं तो बद नक्षत्र है, तो 14 तारीख तक है रेवती नक्षत्र में। तो सूर्य थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। अब मनाने के लिए रेवती नक्षत्र के देवता को मना लेंगे, और वो देवता है पूखन देवता। तो हम यहाँ पे ओम पूखणे नमः, कुछ लोग कहते हैं कि पूषणे नमः, हाँ बोल सकते हो। संस्कृत में षटकोण वाले सा को खाक बोला जाता है, तो पूखन देवता भी कह सकते हो, पूषण देवता भी कह सकते हो। ओम पूखणे नमः संस्कृत के आधार पर उच्चारण 14 तारीख तक जप करो। सूर बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नक्षत्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद अश्विनी नक्षत्र में आके आपके मित्र हो गए, बहुत अच्छी बात है। भरणी में तो अति मित्र होगा, तो 14 तारीख के बाद सूर्य आपके पक्ष में खड़े हैं, तो फायदा उठाइए। मौके का फायदा उठाना भी कर्म और किस्मत है। अब मंगल और बुध एक से चल रहे हैं, इसलिए एक साथ बात करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी में ये डेट लिखी है, इन डेट पे ध्यान देना। पूर्वा भाद्रपद, फाल्गुनी नहीं, पूर्वा भाद्रपद में। पूर्वा भाद्रपद में प्रत्यरी नक्षत्र है। कब तक? मंगल 6 तक और बुध 13 तक। तो फिर आप क्या करोगे? आप ओम अजैक पादाय नमः का जाप करो। कब तक करोगे? आप जाप करोगे 13 तारीख तक। फिर उत्तरा भाद्रपद में आके ये आपके साधक नक्षत्र हो जाएंगे, दोनों आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे 21 से। तो 21 से फिर ओम पूखणे नमः का जाप शुरू कर दो। 2 ही माला तो हुई महीने भर के लिए। अब हम आते हैं गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रत्यरी नक्षत्र है, रोग शत्रु रुकावट वाला। वो गुरु का इसमें होना अच्छी बात नहीं है, तो फिर आपको एक माला करना पड़ेगा, ओम आदित्य नमः। फिर इसके बाद शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है। चलो ढूंढते हैं अश्विनी नक्षत्र। मित्र हैं, भरणी में अति मित्र हो गए, कृतिका में जन्म हो गया। शुक्र बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो शुक्र तो पूरे माह आपके साथ खड़े हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और साधक नक्षत्र है। शनि का साथ आपको मिल रहा है, ये रिमार्केबल बात है, पॉजिटिव बात है। फिर राहु सद्विषा नक्षत्र में, ये भी 6 नक्षत्र है, राहु भी आपके साथ हैं। शनि राहु दोनों साथ दे रहे हैं। केतु मघा नक्षत्र में है। अपन मघा नक्षत्र देखें तो मित्र नक्षत्र है, केतु भी आपका साथ दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है आपके लिए अप्रैल माह की। मकर राशि वालों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों, जात को केवल ये 3 मालाएं करनी। एक माला में 1.5 मिनट लगता है, 4.5 से 5 मिनट का कर्म करो, और धर्म कर्म है ये, तो भाग्य सुधरेगा। अब हम बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र और मकर राशि, रेवती नक्षत्र साधक नक्षत्र है। 14 तक सूर्य शुभ है, परंतु 14 से 27 तक ये आ जाएंगे बद नक्षत्र में, जो कि बहुत बुरा नक्षत्र होता है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ओम अश्विनी कुमाराभ्याम
नमः का जाप करना है 14 से 27 तक। भरणी में आके ये फिर आपके मित्र नक्षत्रों के फायदेमंद। केवल 14 से 27 तक आप अश्विनी नक्षत्र को संभाल लो तो सूर समझ जाएंगे, अच्छा होगा। महसूस करिए, करके तो देखिए। फिर मंगल और बुध की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र हैं अच्छे, परंतु फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आके प्रत्यरी हो जाएंगे। प्रत्यरी मैंने बोला ना, रोग शत्रु और रुकावट वाली चीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है ओम अहिर बुध न्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। मान के चलो 23 तारीख तक। फिर रेवती नक्षत्र में आके तो आपके लिए साधक बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। केवल मान के चलिए 6 तारीख से लेके 23 तारीख तक करिए। फिर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, शुभ नक्षत्र में है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र तो बद है, तो ये ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः की 5 तारीख तक तो आप कर ही रहे हो, 5 तक भी कर लें। पूरे महीने अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का जाप कर लें। फिर भरणी में आके मित्र हो जाएंगे, कृतिका में अति मित्र होके बहुत अच्छे हो जाएंगे। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये प्रत्यरी नक्षत्र है, तो आपको ओम अहिर्बुधन्याय नमः की एक माला पूरे महीने करनी है। फिर आपके राहु सदविषा नक्षत्र में, ये विपत नक्षत्र है, आपको पूरे माह है ओम वरुणाय नमः की माला करनी है। फिर केतु मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र बद नक्षत्र है, इसकी भी एक माला आपको करनी है ओम पितृभ्यो नमः। पितरों की थोड़ी सी आराधना कर लेना। तो कितनी माला, 1 2 3 4 मालाएं करनी है। एक माला में 1.5 मिनट, 4 माला में 6 मिनट, मान लो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको शुभता मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे एक और बात है कि कर्म और धर्म मिला दें तो भाग्य बदलता है, परंतु विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अब धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। सूर्य रेवती नक्षत्र में है, प्रत्यरी नक्षत्र है, तो फिर आपको ओम पूखणे नमः का जाप करना है। कब तक, 14 तारीख तक। फिर अश्विनी में आके ये साधक हो जाएंगे, परंतु भरणी में आके फिर समस्या हो गई, तो 27 तारीख के बाद सूर्य के लिए आपको करना है ओम यमाय नमः का जाप। सूर्य आपके पक्ष में हो जाएंगे। फिर मंगल और बुध की एक साथ बात करते हैं। मंगल है पूर्वा भाद्रपद में, विपत नक्षत्र है, तो 13 तारीख तक आपको करना है ओम अजैक पादाय नमः। फिर ये उत्तरा भाद्रपद में आके शुभ हो जाएंगे, फिर ये रेवती में आके फिर अशुभ हो जाएंगे। तो रेवती के लिए आप पूरे महीने ओम पूखणे नमः का जाप कर लीजिए। सूर्य मंगल और बुध तीनों ठीक हो जाएंगे। इतना मंत्र है, करना पड़ेगा। जब आप सर्विस करते हो तो महीने भर काम करते हो किसी कंपनी में, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। ये 10 मिनट का काम नहीं कर सकते क्या, करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, विपत नक्षत्र है, आपको गुरु के लिए भी माला करनी है ओम आदित्य नमः। ओम आदित्य नमः की एक माला करिए। फिर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, साधक है, भरणी में आके बद हो जाएंगे, तो भरणी में तो हम ओम यमाय नमः का जाप कर रहे हैं, कृतिका में फिर शुभ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, आपके पक्ष में खड़े। 6 नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, हील करता है, शांति देता है, तो शनि आपके पक्ष में है। राहु सदविषा नक्षत्र में, धन देने वाला नक्षत्र, राहु आपके लिए धनदायी बने हुए हैं। और फिर इसके बाद केतु मघा नक्षत्र में है, और ये भी साधक नक्षत्र हैं, और ये भी आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें नव तारा चक्र के आधार पर मैंने बताई है। यदि आपको नक्षत्र
और पूरे चक्र जितने भी प्रभावित करने वाले चक्र हैं वो समझना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके हो मुझे मालूम है, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनका भी तो अप्रैल माह अच्छा जाना चाहिए। और कमेंट भी करिए कैसा महसूस किया आपने। जय माता दी।